हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में अब कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों बड़ा होगा और क्या बड़ा होने वाला है, ये सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 11 मार्च 2026 ये वो तारीख है जब ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति और सबसे शुभ ग्रह माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति अब उल्टी चाल से सीधी चाल पर आने वाले हैं। यानी वक्री अवस्था से अब मार्गी अवस्था को प्राप्त होंगे। आपने महसूस किया होगा कुछ समय, इनको जो आपने कुछ समय अभी निकाला जब देवगुरु बृहस्पति वक्री काल में थे, कि आप अपने जीवन में विशेष रूप से किसी न किसी बात को लेकर चिंतित थे, भय बना हुआ था। कई बार यदि आप किसी रिसर्च वर्क को कर रहे थे या कोई विषय में जानकारी चाह रहे थे तो वो अधूरी हो जाती थी। अचानक धन लाभ की जगह अचानक नुकसान भी कई बार हो रहा था। करियर में भी कई तरह के चेंजेस या समस्याएं, और कई बार अधिक व्यय को लेके भी यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही थी, कोर्ट कचहरी को लेके। और जीवन में अनेक तरह की समस्याएं बन रही थी, चाहे वो शत्रु बाधा हो, चाहे वो विदेश को लेके मामले हों, चाहे कोर्ट कचहरी के लेके मामले हों। तो इन सभी दिक्कतों का आप सामना कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कर रहे थे। परंतु अब जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे तो आपके जीवन में कुछ बड़ा करेंगे। क्या बड़ा करेंगे ये समझते हैं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हैं और कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वयं लग्नेश हैं। यदि आपकी लग्न है धनु, मीन, या फिर आपकी राशि है तो राशि से, तो दोनों ही कंडीशन पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। इसकी वजह से इनकी जब कोई भी स्थिति में थोड़ा भी चेंज होता है तो इसका प्रभाव आपके ऊपर काफी ज्यादा होता है। ये जो गोचर काल या कहा जाए कि मार्गी काल है देवगुरु बृहस्पति का, ये आपके जीवन में अब आपके संकटों से कैसे बाहर आप निकले, अपनी समस्याओं से कैसे बाहर आप निकले, इसके लिए रास्ते आपको देगा। ऐसी चीजें अब आपके दिमाग में आएंगी जिससे आपकी समस्याओं का क्या सलूशन हो सकता है ये आप समझ पाएंगे। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर जो संकट चल रहा था, या आप रिसर्च वर्क में बार बार फेल हो रहे थे, या किसी विषय में बार बार आप फेल हो रहे थे, तो उन समस्याओं का भी समाधान करेंगे। अचानक धन लाभ कराएंगे। अचानक आपके जीवन में अब ग्रोथ देखने को मिलेगा। करियर में चल रहे उठा पटक को अब शांत करेंगे। करियर में अब सफलताएं और आगे प्रमोशन, सैलरी वृद्धि, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति अब देखने को मिलेगी। मान सम्मान की प्राप्ति, और आप अपने जीवन में अब विदेश से जुड़े हुए मामलों का सलूशन भी देखेंगे, और विदेश यात्रा करने का मौका भी मिलेगा या लंबी यात्रा करने का मौका मिलेगा। आप अपने जीवन में चाहे कोर्ट कचहरी के मामले हों या फिर और इस तरह के मामले, इन सभी पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होगा और इन समस्याओं का समाधान होगा। तो देवगुरु बृहस्पति का ये मार्गी काल आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव लाएगा। मानसिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, शारीरिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, कई तरह से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। रही बात, क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो मार्गी काल है ये 11 मार्च से लेके आने वाले 84 दिनों तक के लिए है। और ये जो 84 दिन हैं ये हैं बेस, ये हैं फाउंडेशन।
क्योंकि आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अपनी, कह सकते हैं कि इनकी सबसे प्रिय राशि कर्क पर जाने वाले हैं और बड़े लंबे समय के इंतजार के बाद देवगुरु बृहस्पति अब कर्क राशि पर जाएंगे और कर्क राशि पर जाते ही इन जो 84 दिनों पर आप कर्म कर रहे हैं, ये आप अपने बेस को कैसे बनाएंगे, ये सब का कह सकते हैं कि आपने अभी वृक्ष लगाया है और इन 84 दिनों पर वृक्ष लगा के अच्छे से देख रेख करना है और फिर उसके बाद फल प्राप्ति आपको 84 दिनों बाद होगी। तो ये 84 दिनों का समय आपके टेस्ट का है और कह सकते हैं इसे इस रूप में भी कि टेलर आपने अभी देखा है, इन 84 दिनों पर देखेंगे, पिक्चर इसके बाद दिखेगी। तो इसलिए ये 84 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके कर्म, आपके सोचने का, काम करने का, कर्म करने का तरीका क्या रहेगा। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, तो इसके लिए एक तो पहली बात यह कि आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, परंतु गोचर के अनुसार क्या कर सकते हैं ये समझ लेते हैं। इसके लिए भगवान विष्णु की आराधना और आप अपने जीवन में एक नियम बना लें कि कहीं आसपास यदि मंदिर है तो जाएं, भगवान के दर्शन करें और सेवा करें और 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपको सहयोग मिल सकता है। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।